खास करके युवा को चूज करे। क्या विधायक जो वर्तमान में है शंभू यादव वो अच्छे नहीं है? वही तो अच्छे हैं। सर अच्छे हैं, आप किस पैमाना से उनको अच्छा मानते हैं? कारोबारी हैं उस पैमाना से अच्छे मानते हैं, या कम पढ़े लिखे हैं बोलने नहीं आता उस पैमाना से आप अच्छे मानते हैं, या बच्चों के नौकरी रोजगार के लिए कुछ नहीं किए उस पैमाना से अच्छे मांगते हैं, या हमारे ब्रह्मपुर की इतनी सड़कों की दुर्दशा हो गई और 5 साल में एक बार रिपेयरिंग का फंड आता है, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो वो तो वो बताते हैं कि उनका सरकार ही नहीं रहा है, वो विपक्ष में रहे तो कैसे विकास कर पाएंगे? तो आप क्या कर रहे थे? सरकार नहीं था तो वहाँ बैठ के वहाँ पे भी पूड़ी खा रहे थे क्या? विधानसभा में भी वहाँ क्यों नहीं आप धरने पे बैठे? क्यों नहीं आंदोलन किए? क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं क्वेश्चन आप बार बार उठाए? कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, सड़क की स्थिति, आपने कितने बार लड़ाई की है? कितने बार अपने क्षेत्र के लोगों के आवाज बने? लेकिन अधिकतर महागठबंधन के विधायकों का तो यही कहना है कि एनडीए की सरकार में उनकी चल नहीं रही है। तो आपको काम करना नहीं है सर, आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, आप लड़ना नहीं चाहते हैं, आप कारोबार को बढ़ावा देते हैं। आपका कारोबार बढ़ रहा है ना, सरकार नहीं है तब आपका कॉलेज पेट्रोल पंप खुल रहा है ना, आपकी तो संपत्ति बढ़ रही है। यहाँ गरीब जनता की संपत्ति का क्या हो रहा है? भूखमरी है, आपका डबल ट्रिपल बढ़ रहा है। तो 2 बार से इतना आपका मार्जिन से कैसे जीत बढ़ रहा कैसे रहे हैं? जब काम नहीं किए हैं शंभू विधायक या फिर जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है तो फिर कैसे जीत रहे हैं 2 बार से, वो भी 50,000 की मार्जिन से? जीत रहे हैं कि यहाँ वो तो कम दूसरे तरह के बाहरी लोग आ जाते हैं, तो कम से कम लोग कहता है कि ये लोकल है, पूर्वक है तो भी लोकल है। इस तरीका से कुछ ऑप्शन नहीं होता है, मेन अच्छे ऑप्शन नहीं मिलता लोगों को, विकल्प नहीं मिलता। आपके पास विकल्प नहीं रहेगा क्या करेंगे? विकल्प के अभाव में तो आपको तो मजबूरी में चुने हाँ जाते हैं। बिल्कुल मजबूरी में लोग चुनते हैं। कोई इस बार तो बढ़िया बढ़िया विकल्प आ रहा है। 3 लाख से अधिक जो जनता है ब्रह्मपुर विधानसभा के, उनका मूड है कि बदलाव हो और अच्छे लोगों को चुना जाए। बहुत साल लोगों ने जाति के नाम पे वोट दिया, पार्टी के नाम पे वोट दिया, उसका परिणाम वो करते रहे। तो बहुजन समाज घटना होती है, बहुजन समाज से आप जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी से, पार्टी में तो अन्य नेता भी हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आप ही को मौका मिलेगा? किसी को भी मौका मिले, यदि बहुजन समाज पार्टी से किसी को मौका मिले, अच्छे लोगों को मिलेगा, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। व्यक्ति विशेष की श्रृंखला में आज एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इनका परिचय है, ये बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और बक्सर जिला प्रभारी महावीर यादव हैं, जो कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे अरसे से बसपा के लिए ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर कार्य करते हैं। आए दिन देखा जाता है कि जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पर इनके कार्यक्रम होते रहते हैं। आज हमारे साथ ये बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है आपका भी, बक्सर ऑनलाइन के सभी दर्शकों का, आप सभी सदस्यों का तहे दिल से स्वागत है, आभार है। अच्छा महावीर जी, आप कब से राजनीति में जुड़े हुए हैं? राजनीतिक में तो सर हम रहते ही नहीं हैं। मेरा प्रोफेशन से हम शिक्षक रहे हैं। 2006 में पहली बार हम होम कंप्यूटर सेंटर चौरस्ते पे स्थापना किए। साथ में हमने बच्चों को फ्री रिजल्ट देखा उस समय, जबकि यहाँ कंप्यूटर नहीं रहा था, रिजल्ट नहीं कोई देखते थे। तो हम देखे, बक्सर आरा जाना पड़ता था पढ़ने के लिए भी, रिजल्ट देखने के लिए, तो हम बच्चों को फ्री रिजल्ट देखे और कम पैसे में पढ़ा। 8 में जब ब्लॉकों में कंप्यूटर लगने लगा तो BIC का हम सर्व शिक्षा अभियान में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो गए। सारे विभागों में वैकेंसी आया, सभी विभागों में हमारे बच्चे गए, सब जगह विभाग में ब्लॉकों में कंप्यूटर लगा, तो हम लोग उसका ये किए। अच्छा, आप क्या मतलब जब आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपने बताया कि 2008 में ही आपने इस क्षेत्र में 2006 से ही, तो फिर राजनीति में उतरने का क्या, पार्टी ज्वाइन करने का क्या मकसद? नहीं, राजनीतिक में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं रहा है। हम लोग लेकिन सोशल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं। बच्चों का दर्द हम लोग के दिल में रहा है कहीं ना कहीं। हम अपने पूरा जीवन समर्पित सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, अभी तक मैं 20 साल यहाँ पे
हमारा संघर्ष करते हुए बच्चों के लिए हो गया। मैंने दिन रात बच्चों के लिए किया। जब हम कंप्यूटर सिखाते थे, जब पहली बार 6 में खोले थे 7 में, तो मेरा सुबह से पढ़ाना चालू करते थे, शाम तक मेरे बैच फुल रहता था। तो क्या बदलाव जो है आपको राजनीति में आने थे? तो ये हम उस समय लंच हमको छू के देखना पड़ता था, शाम को खाए हैं कि नहीं खाया, तो पता चलता था कि लंच नहीं किया। तो वो बच्चों को हमने पढ़ाया, फिर बच्चे को नौकरी की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। तो हमने नौकरी के लिए कोई विभाग ऐसा नहीं होगा, कोई सेक्रेटरी ऐसे नहीं होंगे 7, 8, 9, 10, 11 में, जो मेरा कोई विभाग में ऐसा नहीं होगा जहाँ मेरे बच्चे नौकरी नहीं करते हैं। उस विभाग के डायरेक्टर के यहाँ जाना, रिक्वेस्ट करना, बेल्ट्रॉन से लेके जिला कार्यालय, डीएम कार्यालय के, ऐसी कोई भी वैकेंसी आती थी तो उसमें हमारे बच्चे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाता था और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी इच्छा रहती थी कि नौकरी रोजगार करे, और बहुत सारी सफलता भी मिली। आज की स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि हम लोग, हमारे जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं ईमानदारी से, बच्चे के अंदर टैलेंट है, लेकिन आपका क्या हो रहा है? आप बीपीएससी का देख लीजिए, सीटी भी जा रहा है, कितने धांधली हो रही है। कोई भी वैकेंसी हो 50% भी सही ईमानदारी से नहीं होता। मेरा चैलेंज है, आधे से अधिक वैकेंसियाँ बिक जाती हैं। तो आखिर सिस्टम कहाँ है? हम अच्छे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को नौकरी क्यों नहीं लग रहा है, बच्चे रोजगार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं हमारे सामने यदि कहते हैं बच्चा कि सर हमको नौकरी नहीं लग रहा है, तो हमको सोचना पड़ेगा एक सोशल वर्कर के लिए क्या करना चाहिए। आज हमारे जैसे लोग यदि राजनीतिक में नहीं आए तो कैसे कैसे लोग विधायक बने हुए हैं आप देख रहे हैं, जिनको एक अक्षर लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है, वो भी कानून बनाने। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है? असेंबली में वो कानून बनाएगा। तो आपको लगता है कि आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं वो सभी लोग सोचेंगे? सब लोग सोचे ना, मेरा काम नहीं है। मेरा बच्चों के लिए समर्पित रहें, हम अपनी जीवन समाज के लिए दें, समाज के भलाई के लिए लगाएं, ये मेरा काम है। लोगों को सोचना होगा, और सोच रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं तो सोच रहे हैं ना कि हमारी जाति कहाँ है, पार्टी कहाँ है, पार्टी की नौकरी लगाने आ रहा है। इस बार के चुनाव में मूड बनाए हैं क्या? हाँ, मूड देखिए मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन हमें लगता है ऐसा कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा के भी हम कामयाब सही दिशा में बच्चों को नहीं कर सकते हैं, सफल नहीं बना सकते हैं, जबकि हम लोग वहाँ पे नहीं एंट्री मारेंगे। अब हमारे एक विपिन सर हैं, अब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। खान सर की भी चर्चा है, अभी उनका कंफर्मेशन नहीं। शिक्षक लोग भी, शिक्षक लोग को आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। शिक्षक लोग नहीं तो आएंगे तो चोर लोग आएगा, गुंडे मावाली जाएंगे, कानून बनाएंगे। जिनको एक अक्षर पढ़ने का ज्ञान नहीं वो कानून बनाएगा, वो बहस करेगा। जिसको बोलने का ज्ञान नहीं है तो अजीब हाल है। हम लोग जैसा आदमी यदि नहीं आए राजनीतिक में, इसका परिणाम है कि गलत लोग शासन संस्था पे बैठे हुए हैं, राज कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज ये बिहार की ब्रह्मपुर का, बक्सर का ये दुर्दशा है। बच्चे भटक रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के। यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क की लड़ाई है। मिल रहा है रोटी कपड़ा मकान सबके लिए कंपलसरी है ना, बिना कहीं रोटी का कैसे रहिएगा? रोटी के लिए हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र गए, मार खाए ना। बिहारी को हिंदी भाषी के लिए अभी ना मारा गया, यहाँ से पिटाते हैं, सूरत से पिटाते हैं दिल्ली। ये क्या है? जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि शिक्षकों को भी अब राजनीति में आनी होगी या आने लगे, तो आपको लगता है कि आप लोग सफल हो पाएंगे? क्योंकि इस आपसे पहले आईपीएस भी, कई आईपीएस, बिहार के चर्चित आईपीएस जो राजनीति में प्रयास तो किए लेकिन फेलियर साबित हुए, कहीं के नहीं रह गए। ताज़ा उदाहरण तो बक्सर में ही था अभी पिछले लोकसभा चुनाव में। उसके पहले अगर 2020 की जो चुनाव की बात करें, विधानसभा बिहार, तो आपके बक्सर के ही रहने वाले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे जो आज कथावाचक बन गए हैं। आपको लगता है कि शिक्षा का जो आप सेंटर चलाते हैं उसको छोड़ करके राजनीति में आएंगे तो आप टिक पाएंगे? सर, राजनीतिक में या किसी में आने का उद्देश्य सफलता और असफलता तब निर्णय होता है जब आप अंतिम सांस तक लड़ते हैं। अभी वो लोग अंतिम सांस तक नहीं लड़े। एक जन आए जिनका नाम दर है गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत सीनियर पदाधिकारी रहे, टिकट नहीं मिला, सन्यासी बन गए। वो क्या उनका सोशल विजन था, क्या पॉलिटिकल विजन था भैया? आनंद मिश्रा सर आए, लड़े, अच्छा रिस्पांस मिला। निर्दलीय एक आदमी को 40,000 वोट आ जाना साधारण समझ रहे हैं क्या?
यहाँ एक वोट किसी को, जितने पार्टियों के प्रत्याशी लड़े थे निर्दलीय लड़ा दीजिए, सबको पता चल जाएगा कि कौन लोग क्या है। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि हमारी गलती से उतना वोट चला गया है। कहने के लिए गलती से क्यों गलती कर रहे हैं? आपकी पार्टी का नीति या नियत सही रहता तो क्यों शिक्षक चुनाव लड़ते, क्यों आते लोग सोशल वर्कर? आप पार्टी कोई भी है, उसका नीति नियत सही है, नीति नियत गलत था ना, उसी का ना। ब्रह्मपुर को किस रूप में आप देख रहे हैं? ब्रह्मपुर का तो सर एकदम बदलाव के कगार पे है पूरा। आप मीडिया वाले बंधु हैं, आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, संपूर्ण चेंजिंग है यहाँ, एकदम कंप्लीट चेंजिंग होगा और अच्छे लोगों को चूज करेंगे, समाज में रहने वाले को चूज करेंगे और खास करके युवा को चूज करेंगे। ऑप्शन नहीं मिलता लोगों को, विकल्प नहीं मिलता। आपके पास विकल्प नहीं रहेगा क्या करेंगे? विकल्प के अभाव में तो आपको तो मजबूरी में चुने हाँ बिल्कुल मजबूरी में लोग चुनते हैं। कोई इस बार तो बढ़िया बढ़िया विकल्प आ रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी महावीर जादव के रूप में खड़ा है। महावीर जादव विकल्प है मजबूत विकल्प में बहुजन समाज पार्टी मजबूत ब्रह्मपुर विधानसभा के मजबूत विकल्प में खड़ी है, स्टैंड है और सब लोग मान रहे हैं। आम आवाम, बच्चे, महिला, बूढ़े सब लोग मान रहे हैं और सब लोग एक वाइड होके जाति धर्म के ऊपर उठ के, जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठ के एक तरफा वोट देंगे, समर्थन देंगे और अपने बेटा को जिताएंगे और शिक्षित को बनाएंगे। हम लोग तो शिक्षा से लेकर शिक्षकों के सड़क तक हमको संघर्ष करना पड़ता है। अब बताइए बीपीएससी में जो हुआ, हमको बक्सर बंद करना पड़ा। शिक्षक का काम है बक्सर बंदी का, खान सर का काम है जाके बच्चों के साथ रोड पे आंदोलन करे, टीचर का तो काम नहीं है। लेकिन समय परिस्थितियां करा देती है। हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम कब तक बैठे रहेंगे कोचिंग में, संस्थानों में या स्कूलों में? रोड पे तो आना ही पड़ेगा ना। हमारे बच्चों के साथ अन्याय क्या होगा। विजन लेकर के चल रहे हैं ब्रह्मपुर के लिए आप? पहला तो संपूर्ण बदलाव, कंप्लीट चेंजिंग होगा। उसके बाद सबसे पहले कॉलेज, ब्रह्मपुर के बच्चों के आज़ादी के इतने साल भी कॉलेज नहीं है, कॉलेज खुलेगा। हॉस्पिटल अनुमंडल बनाएंगे ब्रह्मपुर को, निबंधन कार्यालय से लेके पुलिस प्रशासन के अनुमंडल स्तरीय कार्यालय से लेकर हॉस्पिटल लेकर अनुमंडल बनेगा तो डेवलप कितना हो जाएगा। जो डुमरांव जाना पड़ता है वो ब्रह्मपुर में ही होंगे सारी काम है। उसके बाद हमारी जो बच्चियों को बक्सर, पटना यदि कोई सुविधा ना हो जाना पड़ता तो उनके लिए बसें आएंगी। एमएलए के अंदर तो फंड है, एमपी के अंदर तो फंड रहता है बस देने के लिए। क्यों नहीं देते हमारे बच्चियों को पढ़ने के लिए बस? कोई रोकता है क्या? उसमें सरकार मना कर रहा है क्या कि बच्चों को स्कूलों कॉलेज जाने के लिए आप बस मत दीजिए, एम्बुलेंस मत दीजिए? कौन बोलता है? सब कुछ भी आपको करना नहीं है, आप बोल दीजिए सरकार मूड मना बना कर लिए रहा है। हैं इस बात का? मूड सर मेरा नहीं है, यहाँ 3 लाख लोगों का मूड है। 3 लाख से अधिक जो जनता है ब्रह्मपुर विधानसभा के, उनका मूड है कि बदलाव हो और अच्छे लोगों को चुना जाए। बहुत साल लोगों ने जाति के नाम पे वोट दिया, पार्टी के नाम पे वोट दिया, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो बहुजन समाज, घटना होती है। बहुजन समाज से आप जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी से। पार्टी में तो अन्य नेता भी हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आप ही को मौका मिलेगा? किसी को भी मौका मिले, यदि बहुजन समाज पार्टी से किसी को मौका मिले, अच्छे लोगों को मिलेगा, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे, बिल्कुल खड़ा रहेंगे। उसको बदलाव करेंगे, बिल्कुल एकदम संपूर्ण बदलाव होगा सर, कोई संभावना ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ महावीर यादव, जो कि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय इन दिनों देखे जा रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ब्रह्मपुर में बदलाव देखने को मिलेगा। इनके अनुसार जनता जो है इस बार बदलाव की मूड बना चुकी है और इन्होंने कहा कि यदि इन्हें मौका मिलता है तो ये ब्रह्मपुर को बदल करके रख देंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।